अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। बाबा वांगा एक अंग्रेज नाबीना खातून जो बाबा वांगा के नाम से मशहूर थी। हर चढ़ते साल के लिए इनकी हैरान कर देने वाली पेशन गोइयां हैं। बाबा वांगा की एक सिर्फ ये भी थी कि वो अगले 30 से 40 साल तक की पेशन गोइयां किया करती थी और उसमें से तकरीबन 80 से 85% तक वो पेशन गोइयां सच भी साबित हुई हैं। फर्दर देखना है कि जो उन्होंने आगे पेशन गोइयां की हैं उनमें क्या होता है। आज की वीडियो में उनकी चंद अहम पेशन गोइयां और स्पेशली 2023 के लिए उन्होंने क्या हैरान कुन पेशन गोइयां की हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। याद रहे कि बाबा वांगा ने 2022 के लिए कहा था कि एशियाई ममालिक में 2022 में तबाह कुन सैलाब आएगा और आपके सामने है कि 2022 में पाकिस्तान में ऐसा तबाह कुन सैलाब आया, उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान के लिए क्या खतरे की गारंटी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। वेंजेलिया नामी बल्गेरियन खातून जिनका नाम बाबा वांगा के नाम से मशहूर हुआ, वो अक्टूबर 3, 1911 को पैदा हुई और अगस्त 11, 1996 को वफात पाई। अगर हम इनकी पेशन गोइयों की बात करें तो बाबा वांगा ने प्रेडिक्शन की थी कि 2004 में थाईलैंड में सुनामी आएगा। वो आया और उसने बहुत तबाही मचाई। बाबा वांगा ने ये पेशन गोई 2004 से बहुत पहले की थी। एक और पेशन गोई के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा। इस पेशन गोई को सुनकर अक्सर लोग ये कहा करते थे कि सोवियत यूनियन क्योंकि उस वक्त एक सुपर पावर थी और उसके टूटने का कोई सोच भी नहीं सकता था और इसलिए लोगों के लिए ये एक हैरान कुन पेशन गोई थी जो कि बाद में सच साबित हुई। उन्होंने लेडी डियाना की मौत की पेशन गोई भी की थी जो कि बाद में सच साबित हुई। एक और पेशन गोई के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के सदर के बारे में ये कहा था कि एक स्याह फाम शख्स अमेरिका का सदर बनने वाला है 2000 की दहाई के बाद, और उसके बाद लोगों ने देखा कि एक स्याह फाम बराक ओबामा अमेरिका का सदर बना। उन्होंने अमेरिका का जो डाउनफॉल है उसका जिक्र किया था अपनी प्रेडिक्शंस में, जो कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, लेकिन ये है कि अब दूसरे ममालिक भी सुपर पावर की कतार में लगे हुए हैं जिनमें सर फहरिस्त चाइना है। 2001 में जो 9/11 का वाकया हुआ था उसकी उन्होंने पेशन गोई की थी कि 2 परिंदे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के साथ टकरा रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ। 9/11 का वाकया आपके सामने है। एक और पेशन गोई के मुताबिक वर्ल्ड वार 2 के बाद मशरकी जर्मनी एंड मगरबी जर्मनी सेपरेट थे और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इकट्ठे हो जाएंगे, और बाबा वांगा ने ये प्रेडिक्शन की थी कि मशरकी और मगरबी जर्मनी जो है वो एक साथ हो जाएंगे। उस वक्त कोई भी बंदा इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में ये भी हुआ। और बाबा वांगा ने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि 2022 से एशिया की काफ़ी सारी सिटीज़ में पानी की किल्लत होगी। अगर हम पाकिस्तान को लें तो एक रिसर्च के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान की काफ़ी सारी सिटीज़ के ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है उसकी शॉर्टेज के सबूत मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2023 के लिए बाबा वांगा ने क्या प्रेडिक्शंस की थी। बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2023 दुनिया का बदतरीन साल होने की प्रेडिक्शंस की थी, और इसके मुताबिक एक बहुत बड़ा मुल्क जो है वो बायो वेपन को टेस्ट करेगा। और आपको पता है कि जब बायो वेपन टेस्ट किया जाता है तो किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो डिफरेंट बीमारियां फैल सकती हैं। उसमें से एक कैंसर की एक मेजर बीमारी है और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बीमारियां इस चीज़ से फैलती हैं। बाबा वांगा के मुताबिक एक और प्रेडिक्शन में ज़मीन के मदार जो है वो टेढ़े हो जाएंगे। ये 2023 और इससे ऑनवर्ड की प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि सोलर स्टॉर्म आएगा। बाबा वांगा की एक जो सबसे हैरान कुन प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि 2023 या इससे ऑनवर्ड बच्चे जो है वो लैब्स में पैदा होंगे, और जिस चीज़ का तजुर्बा ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट कर भी चुके हैं। पहले ये होता था कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते थे अपने बच्चों का प्रोसेस IVF के थ्रू करते थे और उसमें ये होता था कि कपल के जो सैंपल्स होते हैं वो मिला के प्रोसेस किया जाता था। लेकिन बाबा वांगा की प्रेडिक्शन के मुताबिक पेरेंट्स की अब ज़रूरत नहीं होगी। लैब में बच्चा बनने से पहले आप उसकी स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर पाएंगे कि उसका हेयर कलर कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, फेस कैसा होना चाहिए, आइज़ का कलर कैसा होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी से इंसानियत के लिए क्या मसाइल पैदा होंगे ये आने वाला वक्त बता पाएगा। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये एक किस्म का इस तरह से समझा जाता है कि कोई भी बंदा अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मौजूदा हालात को रीड करते हुए या हिस्ट्री को अपने माइंड में रख के जो आगे
फ्यूचर होता है उसके अंदाजे लगाता है। कोई अंदाज़ा ठीक निकल आता है और कोई अंदाज़ा गलत साबित होता है। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।